कंट्रोल कैसे करें, ये क्यों आता है और इसे कैसे पहचाने और इसके लिए कौन सी कीटनाशक का उपयोग करें। थ्रिप्स 2025 का सबसे खतरनाक कीट में से एक है और भारत के लगभग सभी राज्य में लगाई गई फसल, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो या कोई सब्जी वर्गीय फसल, थ्रिप्स का प्रकोप हर फसल में हर साल देखने को मिलता ही है। बाजार में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के हैवी से हैवी टेक्निकल आ रहे हैं, लेकिन अब ये थ्रिप्स का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये हैवी टेक्निकल का असर भी फीका पड़ता जा रहा है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करें और क्या ये थ्रिप्स की हर स्टेज पर काम करेगी? तो हाँ, आज के वीडियो में हम ऐसे 5 टेक्निकल की बात करने वाले हैं जो थ्रिप्स के हैवी से हैवी अटैक को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। थ्रिप्स आज के टाइम पर लगभग हर फसल में आने वाला एक बहुत ही छोटा सा कीट है, लेकिन नुकसान ये उतना ही बड़ा पहुंचाता है फसल को और हर साल लगभग 65 से 70% तक उपज घटने के पीछे का कारण भी ये थ्रिप्स ही है। ये थ्रिप्स को सबसे पहले पपीते की फसल में देखा गया था और आज के टाइम पर ये हर एक फसल में देखा जा रहा है और ये थ्रिप्स पीले, सफेद, काले रंग में पाया जाता है और इतने छोटे होने के कारण ये आसानी से नजर नहीं आता है। लेकिन जब फसल में इसके लक्षण एकदम बहुत ज्यादा नुकसान के रूप में दिखाई देते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि ये थ्रिप्स आसानी से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके लक्षण को पहचान कर कैसे समझे कि फसल में थ्रिप्स का अटैक है। तो थ्रिप्स का अटैक मुख्यतः पौधे के 2 भागों पर दिखाई देता है, पहले तो पत्तियां, दूसरा फल। और किसान भाइयों, जो पौधे में नई पत्तियां आ रही होती हैं, ये थ्रिप्स उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये जो नई पत्तियां आ रही होती हैं, ये नाजुक होती है, कोमल होती हैं, तो इनसे थ्रिप्स को रस चूसना आसान हो जाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा ये पौधे की नई पत्तियों पर अटैक करता है। इसीलिए अगर आप पौधे की जो भी नई पत्तियां आ रही हैं, उनको देखेंगे तो वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं और सिकुड़ी हुई, और उन पौधों का माथा बंधा हुआ होता है। इसी वजह से कई किसान इसे माथाबंदी रोग भी कहते हैं। और वही बात करें पौधे की पुरानी पत्तियों की, तो इन पर भी थ्रिप्स का अटैक होता है। अगर आप इन पत्तियों को छूकर देखेंगे तो ये पत्तियां खुरदरी सी नजर आती हैं और थ्रिप्स के अटैक की वजह से ये जो पत्तियां मुड़ जाती हैं, इसी के कारण पौधे में सबसे बड़ी दिक्कत आना चालू हो जाती है। पौधे की चाल पूरी तरह रुक जाती है और जो पौधे में फूल आ रहे होते हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं और जो फूल से फल बनना होता है वो भी प्रक्रिया रुक जाती है। और सबसे जरूरी, पत्तियों के मुड़ने की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे पौधा अपना खाना बनाते हैं, वो एकदम धीमी हो जाती है। और वही बात करें इसके फलों पे लक्षण की, तो अगर आप उन फलों को देखेंगे तो फलों की ऊपर की जो परत रहेगी वो सूखी हुई दिखाई देगी और उस पर ये लाइन जैसे निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे, जिस वजह से ये फल की मार्केट रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई कि पौधे में थ्रिप्स के लक्षण कैसे पहचाने। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी कीटनाशक का उपयोग करें। लेकिन कीटनाशक को उपयोग करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये थ्रिप्स की कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तभी हम उस स्टेज के आने से पहले ही थ्रिप्स को कंट्रोल कर सके, या फिर वो स्टेज अगर हमारी फसल में मौजूद है तो हम उसे कैसे कंट्रोल करें। थ्रिप्स की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ, प्यूपा, एडल्ट। लेकिन सभी किसानों को लगता है कि एडल्ट स्टेज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, पर थ्रिप्स की ये निम्फ स्टेज सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो अगर हमें कुछ करना ही है तो ये निम्फ स्टेज आने से पहले ही कंट्रोल करें, या फिर ये निम्फ स्टेज हमारी फसल में मौजूद है तो इसे कंट्रोल करें। तो अब बात करें थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जाने वाले ये टॉप 5 कीटनाशक की। तो किसान भाइयों, हम हर दिन आपके लिए हर एक फसल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, जिसमें हम फसल में दिए जाने वाली खाद और कीट रोग प्रबंधन से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप तक ये जानकारी सही समय पर पहुंचे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप बात करें किसान भाइयों, आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप कम है या फिर अभी स्टार्टिंग स्टेज पर ही है, तो आप
फैंटेसी के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं इस स्टेज पर, क्योंकि इस कीटनाशक में फिप्रोनिल 5% SC होता है, जो स्टार्टिंग स्टेज में ही थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही प्रभावी है। और इस कीटनाशक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डुअल एक्शन से काम करता है, यानी कि स्प्रे करते ही अगर थ्रिप्स इस कीटनाशक के संपर्क में आया तो ये कीटनाशक का असर तुरंत शुरू हो जाएगा और थ्रिप्स मर जाएगा। या फिर स्प्रे करने के बाद थ्रिप्स पौधे की पत्तियां या फल का रस चूसता है तो ये स्टमक पॉइजन के रूप में काम करता है, मतलब कि ये खाने के जरिए उनके शरीर के अंदर चला जाएगा और जिस वजह से थ्रिप्स का नर्वस सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो जाएगा और कुछ ही टाइम में थ्रिप्स मर जाएगा। और अब वही बात करें इस कीटनाशक के डोज की, तो आपको 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अगर आप बात करें कि थ्रिप्स का फसल में थोड़ा ज्यादा अटैक हो चुका और एक बार कोई कीटनाशक उपयोग करने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, तो आप इस टाइम पर नाशक के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG वेटेबल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है और इस कीटनाशक में डबल टेक्निकल होने के कारण थ्रिप्स पर बहुत ही जल्दी कंट्रोल देखने को मिलता है। यह कीटनाशक सीधे जाकर थ्रिप्स के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, जिस वजह से थ्रिप्स जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और सेम इसी स्टेज पर अगर आपको ये टेक्निकल नहीं मिल पा रहा है तो आप जोकर के नाम से आने वाला कीटनाशक भी उपयोग में ले सकते हैं। इसमें फिप्रोनिल 80% वेटेबल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है, जो कि सेम नाशक के नाम से आने वाली कीटनाशक की तरह ही काम करता है और हैवी से हैवी थ्रिप्स अटैक को भी कंट्रोल करता है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं कि फसल में थ्रिप्स का बहुत ही हैवी अटैक हो चुका है और लगभग खेत में मौजूद हर एक पौधे में इसके लक्षण देखने को मिल रहा है और कीटनाशक का कई बार उपयोग करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आपको इस टाइम पर आउटबर्स्ट के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग करना है। इसमें ब्रोफेनोलेट 300 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है, जो कि एक सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आने वाला कीटनाशक है। ये स्प्रे करते ही पौधे के सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है और फिर जैसे ही थ्रिप्स पौधे के किसी भी भाग को डैमेज करता है तो ये खाने के जरिए थ्रिप्स के शरीर के अंदर जाकर सीधे थ्रिप्स के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे थ्रिप्स पर जल्दी कंट्रोल देखने को मिलता है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 17 से 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और अगर आपको ये टेक्निकल नहीं मिल पा रहा है तो इसका भी एक ऑप्शन है, आप स्पिनोसाइड के नाम से आने वाले कीटनाशक को उपयोग में ले सकते हैं, जो कि थ्रिप्स के हैवी से हैवी अटैक होने पर भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। स्पिनोसाइड कीटनाशक की सबसे खास बात यह है कि ये एक नया ग्रुप का टेक्निकल है, जो कि जिद्दी से जिद्दी थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर देता है। फिर चाहे क्यों ना आपने थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए हैवी से हैवी कीटनाशक क्यों ना उपयोग की हो, लेकिन आप एक बार ये स्पिनोसाइड के नाम से आने वाले कीटनाशक को उपयोग करके देखिए, क्योंकि एक नया ग्रुप का कीटनाशक है तो ये थ्रिप्स को जड़ से ही साफ कर देगा। और स्पिनोसाइड के डोज की बात करें तो आप इसे 55 से 65 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि थ्रिप्स क्या है, ये फसल में क्यों आता है, इसे कैसे कंट्रोल करें और कौन सी है वो 5 टॉप कीटनाशक जिनका उपयोग कर सकते हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।